A warm welcome to online digital platform. In our previous lecture, we are discussing about the structure of DNA or polynucleotide. हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ DNA और पॉलीन्यूक्लियोटाइड. We know that DNA is the polymer of nucleotide, so it's known as polynucleotide. We can say DNA is the polymer of nucleotide. Now we are discuss about the structure. Then nucleotide means nitrogen base, pentose sugar and phosphoric acid. In our previous lecture, we discussed about the nitrogen base. They are basically two types. One is the purine and other one is the pyrimidine. प्यूरिन के अंदर हमने डिस्कस किया था एडेनिन एंड ग्वाइनिन आर डबल साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड दे आर कंसीडर्ड इन प्यूरिन वन हेक्सोज रिंग एंड वन पेंटोज रिंग. एंड इन pyrimidine वी डिस्कस या वी कंसीडर्ड थायमिन एंड साइटोसिन आर कंसीडर्ड इन pyrimidine. And pyrimidine are a one cyclic ring structures and they have a hexose ring. After that we are discuss about the pentose sugar. Deoxyribose sugar are present in DNA in the form of pentose sugar. And phosphoric acid, a phosphorus containing compound H3PO4. उसके बाद देखिए अगर हमने यहाँ पर डीएनए की स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर हम यहाँ इसकी माइक्रोस्कोपिकली स्ट्रक्चर लेते हैं सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लेता हूँ पेंटोज शुगर और ये है आपका 1 नंबर कार्बन, 1 2 3 4 और 5 नंबर कार्बन. ये है डीऑक्सीराइबोज. मैं यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं कर रहा इनको HOH से, बट मैंने आपको बताया था कि जो 1 नंबर कार्बन होता है उसके ऊपर नाइट्रोजन जो बेस होता है वो अटैच होता है और यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेस होता है और 5 नंबर जो कार्बन होता है उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो अटैच होता है. यहाँ पर जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. बॉन्ड बिटवीन पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस इज ए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड at 5 carbon phosphate attach with help of phosphoester bond. अब यहाँ पर नाइट्रोजन बेस में मान लेता हूँ एडेनिन ले लेता हूँ मैं. एडेनिन यहाँ पर मैंने एक नाइट्रोजन बेस ले लिया. अब वैसे ही देखिए दूसरा पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल लेता हूँ मैं यहाँ पर. ये इसका 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है और ये 5 नंबर है. यहाँ पर हमने देखा कि दूसरा नाइट्रोजन बेस है, हमने ले लिया थाइमिन. ठीक है, यानी यहाँ पर नाइट्रोजन बेस जो है वो पेंटोज शुगर के साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से अटैच है और यहाँ पर भी 5 नंबर जो कार्बन है इससे हम मान लेते हैं क्या अटैच है, फॉस्फेट ग्रुप. अब देखिए फॉस्फोरिक एसिड के अंदर क्या होता है, H3PO4 होता है. यानी हमने जब फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर देखी थी तो हमने देखा कि इसके अंदर क्या होते हैं, OH ग्रुप्स होते हैं. तो ये स्ट्रक्चर किसकी है, आपकी फॉस्फोरिक एसिड, यानी हम कह सकते हैं H3PO4. अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप है तो इसमें भी OH है और 3' पे भी H और OH होगा. तो OH ग्रुप जो है वो आपस में रिएक्ट करेंगे और H2O निकल जाएगा और ऐसे बॉन्ड बन जाएगा. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5 नंबर कार्बन और 3 नंबर कार्बन ऐसे यहाँ पर बॉन्ड बना है. वैसे ही आप लेते हैं दूसरी स्टैंड
तो डीएनए की जो दूसरी स्ट्रैंड होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है आपकी एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल यानी हम कह सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है। तो मैंने यहाँ पे पेंटोस शुगर को उल्टा कर दिया। ये मान लेते हैं 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है और ये आपका 5 नंबर कार्बन है। और इसके ऊपर यहाँ पर हो गया आपका फास्फेट जो ग्रुप है वो अटैच हो गया। अब 1 नंबर कार्बन पर भी नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे थाइमीन होता है, क्योंकि आपको पता है एडेनिन और थाइमीन आपस में बाइंड होंगे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। वैसे ही दूसरा मॉलिक्यूल हम बनाएंगे, दूसरा पेंटोस शुगर हम बनाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है और ये 5 नंबर है। अब 1 नंबर कार्बन के ऊपर भी नाइट्रोजन बेस होगा, तो यहाँ पे थाइमीन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एडेनिन, ये डबल बॉन्ड से। अगर यहाँ पर ग्वाइनिन होगा तो क्या हो जाएगा, ग्वाइनिन के साथ क्या जुड़ जाएगा साइटोसिन, क्योंकि प्यूरिन के साथ पायरिमिडिन बाइंड होता है, तो ग्वाइनिन के साथ हमेशा ही साइटोसिन बाइंड होगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। और एडेनिन और थाइमीन होंगे वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं। तो ये क्या हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए ये 3 नंबर कार्बन है, तो यहाँ पे तो OH होगा ही, तो यहाँ पर OH होगा तो फॉस्फोरिक एसिड में भी OH होगा, तो आपस में रिएक्ट कर लेंगे और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो गया। तो 2 पेंटोस शुगर जो हैं वो जुड़ रही है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर जुड़ रहे हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, और नाइट्रोजन बेस जुड़ रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो डीएनए में कितने टाइप के बॉन्ड हो गए, 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड हो गए। फर्स्ट बॉन्ड तो हो गया बिटवीन द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजन बेस प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। सेकंड इज द बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोस शुगर विच आर नोन एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एंड बॉन्ड बिटवीन 2 पेंटोस शुगर इज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डीएनए की 2 स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड है, और दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर हम कह सकते हैं कि क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि इसमें क्या है फॉस्फोरिक एसिड, शुगर और नाइट्रोजन बेस। ये दूसरा देख लो, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, फॉस्फेट, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस। ये भी क्या है न्यूक्लियोटाइड है, फॉस्फेट, शुगर, बेस। ये भी न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होगा फिर फॉस्फेट ग्रुप होगा, तो फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस। तो डीएनए की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए की स्ट्रक्चर आप देख सकते हो इट्स ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और इसी स्ट्रक्चर्स को हम अब डिटेल के अंदर बात कर रहे हैं, तो हम डिस्कस करेंगे वाटसन, क्रिक और मॉडल को। यानी हम कह सकते हैं कि जो डीएनए है, डीएनए फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यानी हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो है दोनों के अंदर क्या होगा, जो डीएनए होता है वो प्रेजेंट होता है। और हमने कहा था इन यूकैरियोटिक सेल, इन यूकैरियोटिक सेल डीएनए फाउंड in the form of न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन की फॉर्म के अंदर ये प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ अटैच रहता है। तो हम कह सकते हैं इन यूकैरियोटिक सेल डीएनए फाउंड इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, क्योंकि यहाँ पे डीएनए होगा वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड होता है। बट इन प्रोकैरियोटिक सेल डीएनए प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म, मुक्त अवस्था के अंदर होगा, फ्री अवस्था के अंदर होगा, बिल्कुल किसी से अटैच नहीं होता। तो ये तो आप एक बार, हमने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की है, अब डीएनए के स्ट्रक्चर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक बार इसको नोट कर लीजिए।